हेलो दोस्तों। आज हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होता है? हिंदी वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आए तो आपको समझ जाना है कि ये आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंग्लिश में कैसे इसको पहचान करेंगे? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट राइट करेंगे, प्लस आपको विल या सेल के साथ, विल या सेल के साथ बी का यूज करेंगे, विल बी अथवा सेल बी, प्लस आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको ऐड कर देना है, या इसको बोलते हैं मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, अगर सब्जेक्ट के बाद विल या सेल के साथ बी आ जाए और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाए तो आपको समझ जाना है कि आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अगर मेन वर्ब के बाद क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद विल या सेल के बाद बी आ जाए, विल या सेल के बाद बी आ जाए और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाए तो आपको क्या समझना है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे राधा बनारस जा रही होगी, जा रही होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि राधा बनारस जा रही होगी, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राधा। क्या राइट करेंगे, राधा। अब देखिए आपको पिछले वीडियोज में बताया गया था कि कहाँ पर विल का यूज होता है, कहाँ पर सेल का। अगर सब्जेक्ट आपका आई और वी है तो सेल का प्रयोग होता है, नहीं तो आप विल लगाएंगे। तो राधा के साथ किसका यूज, विल। राधा विल बी, राधा विल बी, जाना क्या हो, गो में आईएनजी लग जाएगा, गोइंग टू बनारस। राधा विल बी गोइंग टू बनारस, राधा विल बी गोइंग टू बनारस। अगला एग्जांपल आप देखेंगे, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब आपने देखा कि जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहे होंगे आ गया तो आपको कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। इसके लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट राइट करेंगे वी, इसके बाद आपका सेल भी हो जाए, क्योंकि वी के साथ सेल भी, वी सेल बी। अब देखिए यहाँ पर खेलना का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, वी सेल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी सेल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी सेल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब हम देखिए आपको इंग्लिश से हिंदी कैसे बनता है, इसके लिए अब आप देखेंगे जैसे आपका दे विल बी, दे विल बी लर्निंग, लर्निंग दियर लेसन, दे विल बी लर्निंग दियर लेसन। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, दे मीन्स वे, वे। अब देखिए यहाँ पर विल भी आ गया और वर्ब में आईएनजी आ गया, तो आप देखिए इसमें लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगाना पड़ेगा। क्या कर रहे होंगे, लर्निंग, लर्निंग मीन्स याद, याद कर रहे होंगे।
क्या? अपना पाठ। वे अपना पाठ याद कर रहे होंगे। वे अपना पाठ याद कर रहे होंगे। कर रहे होंगे। वे अपना पाठ याद कर रहे होंगे। क्या हो जाएगा? वे अपना पाठ याद कर रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, द टीचर द टीचर विल इंग्लिश। द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है? टीचर, अध्यापक। क्या होगा? अध्यापक क्या कर रहे होंगे? पढ़ा रहे होंगे। क्या पढ़ा रहे हैं? अंग्रेजी। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। पढ़ा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब आपको विल और शैल के बाद बी मिल जाए और वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिल जाए तो ये आप इसको समझ जाना है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है और हिंदी वाक्य में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगाना है। आपने यहाँ देखा सब्जेक्ट क्या है? टीचर, अध्यापक हो गया। अध्यापक क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। टीचिंग मीन्स पढ़ाना। पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा? अंग्रेजी। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। क्या हो जाएगा? अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से आप क्या करते हैं? इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए, जैसे आपने हिंदी से इंग्लिश करने के लिए, जैसे राधा बनारस जा रही होगी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट में हिंदी वाक्य अंत में रही होगी तो आप क्या करना है? इसको आपको किसमें चेंज करना है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में करना है। किसमें करना है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में करना है। तो आप क्या करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है? राधा राइट करेंगे, इसके बाद विल बी हो जाएगा। विल बी हो जाएगा और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राधा विल बी गोइंग टू बनारस। इसी तरीके से आपको करना है। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है? विल और शैल के बाद आपको नॉट लगाना है। जैसे आपको नेगेटिव राधा विल नॉट बी हो जाएगा। नेगेटिव के लिए क्या करना होगा? राधा विल नॉट बी गोइंग टू बनारस। यहाँ पर नेगेटिव क्या हो जाएगा? हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या हो जाएगा? वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरीके से दोस्तों आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया। अगले वीडियो में आपको परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा और जब ये पूरा टेंस समाप्त हो जाएगा तो आपको इंट्रोगेटिव के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें सभी टेंस को शामिल कर दिया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें सभी टेंस इन्वॉल्व रहेंगे और आपके इस टेंस के बाद आपको हम मैथ में लेकर चलेंगे। 1 महीने का पूरा क्लास आपका मैथ के चलेगा। फिर आपको संस्कृत का ट्रांसलेशन बताया जाएगा, हिंदी से संस्कृत कैसे बनाया जाता है इसको भी पढ़ाया जाएगा। साइंस हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जाएगा और जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए आप कमेंट में जरूर करिए कि आपको किस टॉपिक पर पढ़ना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।